So today we are starting structural formula from the IUPAC name of compound. IUPAC नेम से स्ट्रक्चरल कैसे दोबारा स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे इसमें सबसे पहली एग्जांपल है 2 क्लोरोहेक्सेन। आपने सबसे पहले वर्ड रूट को उठाना है। वर्ड रूट इसमें कौन सा है? हेक्स। हेक्स का मतलब क्या है? 6 कार्बन एटम। तो ये 6 कार्बन एटम हो गए 1 2 3 4 5 6। ठीक है। एन एन का मतलब सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, हमने सिंगल ही बनाया। उसके बाद प्रीफिक्स हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। और यहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? प्रीफिक्स क्या कह रहा है? प्रीफिक्स कह रहा है क्लोरो वाला सब्स्टिट्यूएंट है सेकंड वाले कार्बन पे। तो पहले कार्बन की नंबरिंग भी कर दें। कार्बन की नंबरिंग के लिए अलग पेन उठाते हैं। जैसे ये सी, ये आपका हो गया 1। चलो नंबरिंग आपको बताइएगा कि ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, तो सेकंड वाले पे क्लोरो लगा दो। लगा दिया। ठीक। बस अब आपको पता होता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की होती है 4, और वही कंप्लीट करनी है। तो बाकी कार्बन के जितने भी बॉन्ड बचते हैं वो किसके साथ बने होंगे? वो हाइड्रोजन के साथ बनने हैं। वो हाइड्रोजन के साथ ऐसे करके बना दो, बन गए ऐसे। ठीक है, तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपने इस कंपाउंड को, इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बना फिर? CH3, CH के ऊपर Cl, फिर CH2, 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 CH3। So this is the formula of true chlorohexane. ओके, तो ऐसे बनाना है। सबसे पहले आपने वर्ड रूट उठाना है, और वर्ड रूट के बाद आपने सब्स्टिट्यूएंट वगैरह देखने हैं, कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, क्या लगा है, कैसे लगा है। ठीक है, क्लियर? +2 वाले बच्चे भी एक दो ज्वाइन किए हैं, चाहे उनसे पूछ लो, आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई ये जरूरी होता है। सेकंड, पेंट 4 इन 2 ओल। अब इसमें वर्ड रूट क्या है? पेंट। ठीक है, सबसे पहले वर्ड रूट से इंफॉर्मेशन क्या मिली कि 5 कार्बन एटम है। तो 5 कार्बन एटम ऐसे हैं। ओके, क्लियर? सभी में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है? नहीं जी, नेम हमें क्या कहता है कि फोर्थ कार्बन के बाद इन आया है, फोर्थ कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आया है। तो हमने 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन के बाद डबल बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ पे बना दो इसको डबल बॉन्ड, बन गया। ठीक। और क्या नेम कहता है? नेम कहता है ओल। ओल किसके लिए आता है? ओल आता है अल्कोहल के लिए। ठीक है। 2, नेम ये भी कह रहा है कि सेकंड वाले कार्बन पे अल्कोहल लगा है, अल्कोहल ग्रुप लगा है, OH लगा है। तो सेकंड वाले कार्बन पे OH लगा दो, फंक्शन ग्रुप लगा है ना? क्योंकि ओल जो है वो फंक्शन ग्रुप के लिए आया होगा ना, जो उस पोस्ट सुफिक्स है वो फंक्शन ग्रुप के लिए आता है। तो ये OH लगा दिया हमने। बस अब बाकी कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट कर दो। इस कार्बन के अभी 3 बॉन्ड और बनने हैं, इसका 1 बॉन्ड और बनना है, इसके 2 और बनने हैं, इसका 1 ही बनना है। और क्यों इसका 1 क्यों बनना है? क्योंकि 3 ऑलरेडी बन चुके हैं, और इस कार्बन के 2 ऑलरेडी बन चुके हैं, 2 और बनने हैं। तो बनाओ इनके। बाकी जितने भी बॉन्ड बचते हैं वो सारे किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन के साथ, लाइक दिस। क्लियर? तो ये है पेंट 4 इन 2 ओल। इसका अगर शॉर्ट में जैसे कंडेंस करके अगर फॉर्मूला लिखना है वो क्या बनेगा? CH3, CH के ऊपर OH, फिर CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो फॉर्मूला तो ये है। ठीक। अब आगे आपके पास नेक्स्ट ये 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे भी सबसे पहले वर्ड रूट उठाओ। वर्ड रूट क्या है? साइक्लो, सॉरी हेक्स। बट यहाँ पे ये साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए साइक्लो लगा है। तो साइक्लोहेक्स का मतलब क्या हुआ? 6 कार्बन एटम वाली रिंग। ये बन गई 6 कार्बन एटम वाली रिंग। ओके। एन, एन का मतलब सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो हमने पहले सिंगल बनाए हैं। ओके। 3 पे नाइट्रो, थर्ड वाले कार्बन पे नाइट्रो। इसमें आप कहीं से भी स्टार्टिंग कर लो, मान लो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, थर्ड कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो NO2। ओके, क्लियर? अब क्या करना है? अब कार्बन के जितने बाकी हर कार्बन के जितने बॉन्ड बचते हैं वो किससे बने होंगे? हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के अभी 2 और बॉन्ड बचते हैं, और इसके भी अभी 2 बॉन्ड और बच रहे हैं, इसके भी अभी 2 बॉन्ड और बच रहे हैं, इसके भी 2 बॉन्ड और बच रहे हैं, इसके भी 2 बॉन्ड और बच रहे हैं, इसका 1 ही बच रहा है। क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है तो 4 ही बनाने हैं। तो 4 में से 3 तो ऑलरेडी बन चुके थे, 1 बचा है वो हाइड्रोजन के साथ बनना है। ठीक है, तो ये है आपके पास
3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन। इसको अगर कंडेंस करके लिखना है, कंडेंस करके कैसे लिखते हैं, CH2 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 CH के ऊपर NO2, यहाँ पे CH2 लाइक दिस। तो और ऐसे नहीं, इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखने के भी बोला जा सकता है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपने कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखाने होते, ठीक है, तो इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन यही है। ओके, क्लियर। सिमिलरली ये पीछे वालों की भी बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखने को बोला जा सकता है, तो इनकी बॉन्ड लाइन नोटेशन आप बना सकते हो। हालांकि जगह थोड़ी कंडेंस्ड है, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन आपने खुद बना लेनी है, आपको बताया है कैसे बनानी है। नेक्स्ट फोर्थ, 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल। इसमें भी सबसे पहले वर्ड रूट हेप्ट, 7 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 6 पे हाइड्रोक्सी वाला सब्स्टिट्यूएंट है। हाइड्रोक्सी किसको बोलते हैं, जब OH एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट हो रहा हो। तो ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ। सिक्स्थ पे हाइड्रोक्सी लगा है, इस पे OH ग्रुप लगा है। ओके, हेप्टेन अल, एन लगा है मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है सारे, तो हमने सिंगल बॉन्ड बनाने हैं। अल कब लगता है, एल्डिहाइड के लिए, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, CHO, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है ना। तो इट मींस ये जो, और इसकी पोजीशन नहीं दिखाई, इट मींस ये फर्स्ट पोजीशन ही होगी इसकी, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन जो है वो एल्डिहाइड वाला है, तो इट मींस इसको एल्डिहाइड बनाना है आपने, CHO। ओके, ये एल्डिहाइड है, क्लियर। और बाकी कार्बन बस वो तो सिंपल वाले नॉर्मल वाले कार्बन है, इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो, जो जितने इनके बॉन्ड रहते हैं वो सारे बना दो, ठीक है। एल्डिहाइड वाले के ऑलरेडी सारे बन चुके होंगे, क्योंकि CHO का मतलब होता है C डबल बॉन्ड OH। तो इसके तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, इसका जो इलेबोरेटेड फॉर्म है वो ये होता है। ओके, इसके 4 हो चुके हैं बॉन्ड कंप्लीट, ठीक है। अब इनके बाकियों के बॉन्ड कंप्लीट करो लाइक दिस, क्लियर। तो और इसको अगर कंडेंस करके लिखना है तो कंडेंस करके लिख दो। कंडेंस करके लिखना अब आपको सिखा दिया हुआ, वो आपने खुद, वो आपका काम हो गया। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल क्या है, इसमें भी सबसे पहले वर्ड रूट साइक्लोहेक्स। वर्ड रूट साइक्लोहेक्स आया तो आपके दिमाग में क्या पता लग गया आपको, साइक्लोहेक्स, ठीक है। तो अब लगाओ 6 कार्बन एटम, साइक्लिक चेन बनाओ इनकी। तो ये बन जाएगी 1 2, 1 मिनट रुको यार, थोड़ा ना स्पेस कंजस्टेड सा हो गया, इधर लिख बनाते हैं। साइक 1 2 3 4 5 6, ओके, क्लियर। यहाँ पे बोल रहे हैं 2 के बाद इन, मतलब किसी को भी 1 शुरू कर दो, क्योंकि साइकिल में आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो नंबरिंग, 1 2 3, ठीक है। 2 के बाद इन मतलब सेकंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, ओके, तो ये है। और 1 पे ओल, फर्स्ट वाले कार्बन पे ओल मतलब अल्कोहल ग्रुप लगा है, तो इसके ऊपर OH लगा दो। ओके, बस अब बाकी कार्बन के जितने जितने बॉन्ड बचे हैं वो सारे हाइड्रोजन के साथ बने होंगे। इसके 2 हाइड्रोजन के साथ बने हैं ऐसे, इसके भी 2 हाइड्रोजन के साथ बने हैं, इसके भी जो 2 बचे हैं वो हाइड्रोजन के साथ बने हैं, इसका 1 बॉन्ड बचा है वो हाइड्रोजन के साथ बना होगा, बस। और अगर कंडेंस करके लिखना है तो कंडेंस करके लिख दो, जैसे मैंने ये वाला कंडेंस करके लिखा था। आप कंडेंस करके बॉन्ड लाइन नोटेशन में भी लिख सकते हो। ज्यादातर बुक में जो साइक्लिक कंपाउंड है वो बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखे होते हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट है आपके पास 5,5 डायथाइल नॉन एन 3 ओल, ठीक है। अब इसका भी सबसे पहले आपने वर्ड रूट, सबसे पहले वर्ड रूट मार्क करना है, ये रहा वर्ड रूट नॉन। नॉन कब लगता है, जब 9 कार्बन एटम हो, 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, 5,5 डायथाइल मतलब फिफ्थ कार्बन के ऊपर 2 इथाइल ग्रुप लगे हैं। तो 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ कार्बन है, इसके ऊपर 2 इथाइल ग्रुप लगे हैं, 2 साइड चेन लगी है इथाइल वाली, मतलब एक साइड चेन इथाइल वाली। इथाइल में आपको पता है 2 कार्बन होते हैं, तो ये है, ठीक, ये भी हो गया। नॉन एन, एन का मतलब है सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, जो मेन चेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो सारे सिंगल है, तो वो भी हो गए, सिंगल बॉन्ड बना दिए हमने। 3 पे ओल,
थर्ड वाले कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप है, तो हमने नंबरिंग इस साइड से करी है ना, 1 2 3, थर्ड वाले पे अल्कोहल है, थर्ड वाले पे OH। बस अब बाकी कार्बन की जो वैलेंसी है, जो बॉन्डिंग है, वो हाइड्रोजन के साथ जितने बॉन्ड बचे हैं वो सारे हाइड्रोजन के साथ हैं। ओके, इस कार्बन के तो चारों के चारों बॉन्ड बन चुके हैं। इस कार्बन की बात करें तो इसके 2 बॉन्ड बने हैं, अभी 2 और बनने हैं, तो वो दोनों हाइड्रोजन से ही बनेंगे। इसके 3 बनने हैं तो वो 3 हाइड्रोजन से बनेंगे। ठीक है, इनको मैं अभी शॉर्ट में कंप्लीट कर रहा हूँ फिर कंडेंस करके। ओके, तो ये हो गया क्लियर। और अगर इसका कंडेंस्ड फार्मूला लिखना है तो कंडेंस्ड फार्मूला क्या बनेगा इसका? इसका कंडेंस्ड फार्मूला मैं कहाँ पे लिखूं? ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, CH3 CH2 CH के ऊपर OH, उसके बाद फिर CH2, फिर C के ऊपर 2 इथाइल ग्रुप लगे हैं, C2H5 C2H5। उसके बाद नेक्स्ट है CH2 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 CH3। थोड़ा हौच पौच सा हो गया। ठीक है, तो ये आपका कंडेंस करके इसको लिख दिया हमने। ओके, इसको थोड़ा कंडेंस आप करके खुद भी लिख लेना। अब आगे बढ़ रहा हूं, हेक्स 3 इन 1 ओइक एसिड। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले वर्ड रूट मार्क कर लो, हेक्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप ये नहीं है कि आपने हमेशा 1 इसको मानना, आप इधर से भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। इसमें 1 इधर से कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसको 1 मार्क कर रहा हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। ठीक है, 3 के बाद इन, थर्ड वाले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, तो हम नंबरिंग इस साइड को कर रहे हैं तो बाद इस साइड वाले को माना जाएगा ना, कि थर्ड वाले कार्बन के बाद वाला बॉन्ड ये है, तो थर्ड वाले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, तो मतलब ये हो गया। और फर्स्ट कार्बन ओइक एसिड, ओइक एसिड कब लगता है? कार्बोक्सिलिक के लिए। तो इट मींस ये जो फर्स्ट कार्बन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, तो इसको COOH बना दो। बाकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो। तो आपके पास बाकी कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करनी होती है ना हमने। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको, इसकी तो ऑलरेडी हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि इसका मतलब होता है C डबल बॉन्ड OH, ऐसे इसके तो चारों बॉन्ड बन चुके हैं पहले ही। तो बाकी हाइड्रोजन, बाकी कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट करो आप। ओके, तो आपके पास इसका क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 COOH। तो ये है, इसको कंडेंस करके अगर लिखना है तो ऐसे लिखोगे। अब नेक्स्ट, ऑर्थोएथाइल एनिसोल। अब एनिसोल कब लगता था? अब आपको शायद आपने जो आपको कल परसों करवाए मैंने बेंजीन वाले आपको याद नहीं होने। एनिसोल किसको बोलते हैं? एनिसोल बोलते हैं जब बेंजीन के ऊपर मेथॉक्सी ग्रुप लगाओ, OCH3, इसका नेम होता है एनिसोल। ओके, बट ये बोल रहे हैं ऑर्थो इथाइल एनिसोल, मतलब एनिसोल की ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है, ये वाली या ये वाली? इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन या ये है या ये है। ठीक है, तो ऑर्थो पे इथाइल ग्रुप लगाना है, इथाइल ग्रुप लगा दो C2H5। या जरूरी नहीं कि आपने इसी साइड लगाना है, दोनों में से किसी भी ऑर्थो पोजीशन पे आप इथाइल ग्रुप लगा सकते हो। तो ये यहाँ पे लग गया C2H5, तो इसका नेम क्या है? ऑर्थो पे लगा हुआ है इथाइल, और है वैसे ये क्या था? एनिसोल। So its name is orthoethyl anisole. Okay. Next, 2-oxo, 2-oxocyclohexane 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें भी सबसे पहले वर्ड रूट को मार्क कर लेना है हमने। वर्ड रूट है साइक्लो के साथ हेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन तो आप समझ गए हो ना, साइक्लिक। ये सॉरी, एक मिनट रुको जरा, इसको साइक्लिक में ये रहा। ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। ठीक है, अब ये कह रहे हैं साइक्लोहेक्सेन है, उसके 2 पे ऑक्सो है। ऑक्सो किसके लिए लगता होता है? ऑक्सो तब लगता है जब आपका कीटोन ग्रुप जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होता है। और कीटोन ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कब होता है? जब उससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला कोई फंक्शन ग्रुप जो है वो मेन चेन पे लगा हो। और यहाँ पे वो कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 पे ऑक्सो, जो सेकंड वाला कार्बन है वो ऑक्सो वाला है, मतलब कीटोन वाला है, तो यहाँ पे
कि टोन वाला कार्बन कैसे बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O जब इसको लिखा जाएगा तब। और फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप बोलोगे नहीं सर, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए तो ओइक एसिड से एंडिंग करते हैं, यहाँ पे इन्होंने एज सच ही लिख दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि जब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो मेन चेन में काउंट ना हुआ हो, बट वो मेन चेन के कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हुआ हो, तो उस टाइम आपने दिखाना होता है कि इसका कार्बन अभी काउंट मेन चेन में नहीं हुआ। तो उसको दिखाने के लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए तब जो पोस्ट सुफिक्स यूज करते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही यूज करते हैं। तो इसको क्या, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर COOH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। बस अब बाकी इनके जो बॉन्ड है वो कंप्लीट कर दो। कैसे कंप्लीट करोगे, जो भी वैलेंसीज जितनी भी इनको चाहिए, और इसको अभी एक और बॉन्ड बनाना है तो वो हाइड्रोजन से बनेगा। इस कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं। इस कार्बन के अभी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनने हैं, इसके भी 2 हाइड्रोजन से बनने हैं, इसके भी 2 हाइड्रोजन से बनने हैं, इसके भी 2 हाइड्रोजन से बनने हैं। तो ये है, ठीक है। बट अगर इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन दिखानी है वो ज्यादा सिंप्लीफाइड होगी, उसमें आपको सिर्फ इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन तो हमने दिखाने नहीं होते, तो इसको, इस कार्बन को ऐसे दिखा दिया जाएगा, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड OH होता है ना, ऐसे होती है ना बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता। कार्बन और वो वाले हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ अटैच हो उनको नहीं दिखाया जाता। जैसे यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन कार्बन से अटैच नहीं है तो इसको दिखाएंगे कि ये ऑक्सीजन से अटैच्ड हाइड्रोजन है। ओके, तो ये आपका हो गया इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपके पास ऑर्थो इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। अब इसको, इसमें आपको वर्ड रूट दिख रहा है बेंजीन है, बाकी ये जो जितने भी आए हैं ये क्या है, ये आपके पास, ये आपके पास आ, क्या कह सकते हो आप, ये सारे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पे ऑर्थो नहीं आना, ये मैंने ना अपनी तरफ से एग्जांपल बनी थी, इसको बनाई थी, इसको पैरा कर लो यहाँ पे, पैरा इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। इसका मतलब क्या है कि बेंजीन के फर्स्ट वाले कार्बन, यहाँ से 1 2 3 शुरू कर दो, 1 2 3 4, ठीक है। फर्स्ट वाले कार्बन पे फ्लोरो ग्रुप है, सेकंड वाले कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप है, और फर्स्ट के कंपैरिजन में जो पैरा पोजीशन है, फ्लोरो के कंपैरिजन में पैरा पोजीशन कौन सी है, ये वाली ना, ठीक। वो वहां पे इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा दो फोर्थ वाले कार्बन पे, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है। इथाइल ग्रुप कैसे लगते हैं, C2H5, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका, ये वाला है NO2 C2H5। तो ये आपका है कंपाउंड जिसकी बात हो रही है। इसमें बेंजीन जो है वो मेन चेन है, तो इसलिए बेंजीन बनाना है आपने लाइक दिस। ओके, तो ये आपका बन गया। तो ऐसे नेमिंग से आपने दोबारा फॉर्मूले बना लेने हैं, ठीक। नेमिंग से फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले वर्ड रूट जो है, जो मेन होता है नेम का पार्ट, उसको उठा के उसका स्ट्रक्चर बना के अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शन ग्रुप आपने पोजीशन देख के वहां पे लगा देने। क्लियर? तो ये था IUPAC नेम से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने का तरीका।